मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय 1 पद को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय 1 पद, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। मेरे प्रियो, आज का वचन साफ साफ कहती है, जैसे उस समय पुराने नियम में झूठे भविष्यवक्ता हुआ करते थे, वैसे ही पत्रस कहते हैं कि इस समय भी झूठे उपदेशक होंगे जो हमारे बीच में पाए जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 15 पद, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत जरूरी है कि हम सच्चे और झूठे प्रचारकों के भेद को जानें, क्योंकि बाइबल हमें इनके लिए सचेत करती है और बाइबल यह भी बताती है कि झूठे उपदेशकों के कारण कई विश्वासी अपना आत्मिक मार्ग से भटक जाएंगे और परमेश्वर की क्रोध का कारण बनेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आत्मिक जीवन को बचाने के लिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, पर हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाइबल हमें कुछ चिन्ह देती है जिससे हम उन्हें परख सकते हैं, पहचान सकते हैं, और उनकी पहचान हमारे लिए जरूरी भी है, क्योंकि बाइबल के अनुसार ये भेड़ों के भेष में हमारे बीच आएंगे, परंतु वास्तव में वे फाड़ खाने वाले भेड़िए होंगे। और वर्तमान में हमारे आसपास कई ऐसे झूठे उपदेशक उठ खड़े हो चुके हैं। तो आइए बाइबल में देखें कि हम इन झूठे उपदेशकों को, जो भेड़ियों के रूप में हमारे बीच मौजूद है, ताकि हम उससे अपने आप का बचाव कर सके। पहला, उनके फलों से पहचान। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 15 से 20 पद, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या तुम झाड़ियों में से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। मेरे प्रियो, मत्ती यहाँ कहते हैं कि जैसा पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, वैसे ही एक झूठे उपदेशक भी अपने फलों से पहचाना जाएगा। फल अर्थात उसका चाल चलन, व्यवहार, गुण, उसका आत्मिक जीवन। पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 6 अध्याय 3 से 4 पद, झूठे शिक्षक अभिमानी होते हैं और कुछ नहीं जानते, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग होता है, जिसमें ढा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह लाते हैं। वैसे ही दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय 10 पद, वे ढीठ और हठी है और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। मेरे प्रियो, अगर मैं एक शब्द में उन्हें व्याख्या करूं तो झूठे शिक्षक अभिमानी होते हैं और झगड़ालू होते हैं। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय 14 पद कहती है, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं और उनके मन में लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे सांप की संतान है। मेरे प्रियो, उनका चाल चलन व्यभिचारी होगा। वैसे ही दूसरा पत्रस
उसका 2 अध्याय 13 पद कहती है, उन्होंने दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 15 पद कहती है, वे अधर्म की मजदूरी को प्रिय जानता है। वैसे ही दूसरा पत्रस 2 अध्याय 3 पद कहती है, वे लोग के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 5 पद, ऐसे झूठे शिक्षक भक्ति को कमाई का द्वार समझेंगे। मेरे प्रियो, एक शब्द में अगर मैं कहूं तो ऐसे झूठे शिक्षक लोभी प्रवृत्ति के होंगे। ये सारे एक झूठे उपदेशक के फल हैं, जिसे परख कर हम उनका इनकार कर सच्चे उपदेशक की तरफ मुड़ सकते हैं। दूसरा, मसीह सिद्धांत से परख कर। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 1 से 3 पद, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भजदक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। यूहन्ना साफ साफ कहते हैं कि सच्चे उपदेशक को तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो ये मान ले कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वह परमेश्वर की ओर से है। और झूठे उपदेशक को तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो ये इनकार करे कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया और परमेश्वर की ओर से आया है। दूसरी तरह अगर मैं कहूं तो जो उपदेशक यीशु का इनकार करे या तर्क रखे कि परमेश्वर ने देह धारण नहीं किया और यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं है, ऐसे झूठे उपदेशकों से बाइबल सावधान रहने को कहती है। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय 3 से 4 पद, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे ढा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह उत्पन्न करता है। मेरे प्रियो, सावधान रहे, क्योंकि कई ऐसे उपदेशक हैं जो बाइबल के वचन से आपसे तर्क करेंगे और आपको फंसाएंगे। ऐसे शिक्षक सुसमाचार के वचन को तोड़ेंगे, मड़ोड़ेंगे। ऐसे कई गलत शिक्षाएं हमारे मध्य सुनाई देती है, जैसे यीशु मसीह पूरी रीति से मनुष्य नहीं थे, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु एक नबी है, यीशु मसीह की नाभि नहीं है, यीशु मसीह ने संसार में जन्म नहीं लिया, यीशु मसीह का 100 चेहरे चुरा ले गए। परमेश्वर पिता के समान परमेश्वर माता भी है, जिससे पुत्र यीशु मसीह है। रोमियो की पुस्तक उसका 1 अध्याय 25 पद, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। मेरे प्रियो, अगर इस तरह का उपदेश हम सुनते हैं तो यह मसीह विरोधी शिक्षाएं हैं, जो मसीहों को भरमाने के लिए शैतान यूज करता है। हमें इन शिक्षाओं से दूर रहना चाहिए, जिसे बाइबल हमें पहले ही बता चुकी है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन और शिक्षाओं को अधिक से अधिक पढ़े और जाने, और मसीह सिद्धांत की परख रखते हुए हम ऐसे शिक्षाओं को पहचान सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही ऐसे शिक्षाओं को बेनकाब कर सकती है। तीसरा, प्रेरितों की पत्री से परख कर। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय
37 से 38 पद। यदि कोई मनुष्य अपने आप को वैश्वदत्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। परंतु यदि कोई यह ना माने तो उसको भी ना मानो। मेरे प्रियो, झूठे उपदेशकों को परखने के लिए प्रेरितों की पत्रियां हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। जैसे पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को कहता है कि यदि कोई मनुष्य अपने आप को वैश्वदत्ता या आत्मिक जन समझे वे प्रभु यीशु की आज्ञाओं को मानेगा और उसी पर चलेगा। झूठे शिक्षक प्रेरितों की पत्रियों की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। प्रेरितों की पत्रियां ही ऐसे झूठे शिक्षकों को बेनकाब कर सकती है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 6 पद। हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए प्रेरितों के पत्रियों को अधिक से अधिक पढ़े ताकि ऐसे झूठे शिक्षक हमें अपने मार्ग से भटका ना दे। चौथी बात, सुसमाचार से परख कर। गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय 8 से 9 पद। परंतु यदि हम या स्वर्ग में कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसे ही मैं अब भी फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। मेरे प्रियो, पौलुस कहते हैं कि दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, परंतु कितने ऐसे हैं जो हमें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। मेरे प्रियो, हमें परख रखनी है यीशु के सुसमाचार में और शैतान के सुसमाचार में, क्योंकि शैतान के पास भी अपना एक सुसमाचार है जिससे उसने कितनों को भरमा दिया है। सुसमाचार बस यही है। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय 3 से 4 पद। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। मेरे प्रियो, हम मसीहों के लिए बस यही सुसमाचार सच्चा सुसमाचार है। मेरे प्रियो, हमें अपने आत्मिक जीवन उद्धार के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है ताकि शैतान हमारे उद्धार और विश्वास को चुरा ना ले। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल की ये 4 परख एक विश्वासी को रखना चाहिए ताकि झूठे शिक्षकों, उपदेशकों और झूठे भजदक्ताओं के जाल से हम बच सके, क्योंकि हमारी सावधानी ही हमारा बचाव है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज के वचन के माध्यम से तूने झूठे उपदेशकों के प्रति हमारे विश्वास को सचेत किया है। इस घड़ी मैं अपने सभी मसीह संदेश सुनने वाले मसीह परिवारों को तेरे पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपता हूं कि वे इन झूठे उपदेश को, प्रचार को और भविष्यवक्ताओं की झूठी शिक्षाओं से बचे रहे ताकि वे अपने आत्मिक मार्ग से ना भटके। बाइबल के अनुसार भेड़ों के भेष में जो झूठे उपदेशक हमारे मध्य हैं, प्रभु यीशु उनसे हमारे जीवनों की रक्षा कर, साथ ही हमें उन्हें परखने की सच्ची आत्मा प्रदान कर और हम अपने विवेक और वचन के ज्ञान के साथ अपनी आंखों को खुला रखें ताकि उनका पहचान कर उन्हें अपने विश्वास और मसीह सिद्धांत की चोरी करने ना दे। हे पिता, आज कई ऐसे परिवार और जीवन हैं जो इन झूठे उपदेशकों के जाल में फंसकर अपना आत्मिक महिमा खो रहे हैं। हे पिता, उन्हें शैतान की इस चाल से मुक्त कर कि तेरे लोग भरमाने ना पाए। हे पिता, हम पर दया कर और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र
प्रभु यीशु के नाम से ग्रहण कर। आमीन आमीन।